आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच ऐतिहासिक वार्ता, दोनों देशों के रिश्तों को मिला विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का दिया न्योता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात और बालाकोट एयर स्ट्राइक की 7वीं वर्षगांठ आज। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जाबाजों के शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। अब समाचार विस्तार से। भारत और इजरायल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, भू भौतिकीय अन्वेषण, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, यूपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद हुए हैं। श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत इजरायल संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और गहन मानवीय संवेदनशीलता की मजबूत नींव पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, ये बंधन समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दोनों पक्षों ने इस दीर्घकालिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की नई राहें खोली। इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान के उद्यमियों को हीरों की धरती मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब ऊर्जा में आत्मनिर्भर है और यहाँ की 18 उद्योग अनुकूल नीतियां निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछा रही हैं। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियां बना दी ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बड़े निवेश प्रस्तावों पर सरकार विशेष रियायतें देगी। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएम मित्र पार्क जैसी सौगातें प्रदेश को ग्लोबल हब बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का जिक्र करते हुए दोनों राज्यों के सहोदर रिश्तों को और मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में सनातन मंगल महोत्सव में शिरकत करते हुए भारतीय संस्कृति के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति केवल स्व नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण की कामना करती है। मुख्यमंत्री ने एक सुंदर सूत्र देते हुए कहा कि रा से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश मिलकर राम की महिमा बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 युवा संतों को दीक्षा मिलने पर उनका अभिनंदन किया और देशभर के साधु संतों को वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आमंत्रित भी किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और पूर्वोत्तर क्षेत्रों और मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर, गुना और चंबल क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश से सीधी रेल संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में प्रमुख रेलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज, नई रेलगाड़ियों की शुरुआत और रेल विस्तार योजनाओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाने और संपर्क सुधार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति श्री CV राधाकृष्णन की मौजूदगी में कल नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC में 57वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में वर्ष के सफल छात्रों को PG डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे और शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को 35 पदकों से नवाजा जाएगा। IIMC परिसर में नए शैक्षणिक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जाएगी और क्रिएटर्स लाउंज का उद्घाटन होगा। आज पूरा देश भारतीय वायुसेना के उस पराक्रम को याद कर रहा है जिसने सरहद पार जाकर दुश्मनों के हौसले परास्त किए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की 7वीं वर्षगांठ पर वायुसेना के शूरवीरों को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने अपने अद्वितीय साहस से मातृभूमि के स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जाबाजों का ये शौर्य हर देशवासी को गर्व से भर देता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और गूगल ने गूगल मैप पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से देश भर के निवासियों के लिए पहुंच आसान और सुविधाजनक होगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे दिव्यांग अनुकूल बुनियादी ढांचा, पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता और संचालन समय जैसी सुविधाओं सहित केंद्र की पहुंच से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें निवासियों को और भी अधिक सुविधा मिलेगी। कटनी के शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज लोकतंत्र की पाठशाला सजी। माय भारत केंद्र और NSS के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट में युवाओं ने विकसित भारत और आपातकाल के 50 वर्ष पर प्रखर विचार रखे। 18 से 25 वर्ष के युवा सांसदों ने साल 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र का कलंक बताते हुए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल हुई युवा सांसद सुजिता ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम है सुजिता चतुर्वेदी और मैं तिलक महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। इन पार्लियामेंट में हिस्सा लेने से हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। हमें युवाओं से आपस में संबोधन करने का अवसर प्राप्त होता है और ये सारे अवसर हम सबकी नेतृत्व क्षमता को और बढ़ाते हैं और हमारे भारत देश के ज्ञान को और हमें बढ़ाने में मदद देते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर आगामी 7 मार्च को नई दिल्ली में प्रदेश के 9 उत्कृष्ट लाइन कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इस सूची में खास आकर्षण है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की नेहा चौरसिया, जो अपनी कर्मठता से महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। उनके साथ ही प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के 8 अन्य जाबाज लाइन कर्मियों को भी उनके साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक अभी तक तीसरे ओवर में 0 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 177 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर के मां राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में आज 2 दिवसीय आजीविका होली मेले का आयोजन किया गया। 26 और 27 फरवरी तक आयोजित इस मेले का उद्घाटन कलेक्टर ने किया। सीहोर जिले में होलिका दहन से पूर्व आदिवासी अंचलों में भगोरिया पर्व की धूम चल रही है। भगोरिया पर आज ग्राम बावड़िया चोर में पूरे गांव में विशाल जुलूस निकला और युवक युवतियों ने जमकर नृत्य किया। खंडवा में संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर नागरिकों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने संबंधी आवेदन लिए जा रहे हैं। उज्जैन रेंज के DIG नवनीत भसीन ने बैठक लेकर होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। झाबुआ में मानसिक दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 2 मार्च 2026 को जिला चिकित्सालय में विशेष परीक्षण एवं प्रमाणन शिविर लगाया जाएगा और अशोकनगर में आज किसान कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत कृषक कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।